अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब जबरदस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और आज आपके साथ एक और बड़ी मजेदार सी रेसिपी लेके आ रही है। ऐसी मजेदार रेसिपी जो कि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं उसके बारे में कि हम आलू वाले नान या कीमे वाले नान भी हमें कैसे बना सकते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले सिखाएंगे आलू वाला नान आप अपने घर में बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के कैसे बना सकती है। मेरी मामा आपको सिखाएंगी। और आप बताएं फिर मामा। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के जो मौसम चल रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरतें हैं सारी। और फबैया आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है ना, उसकी नेमतें हैं। उसकी नेमतों में से आज हम सब्जी यूज़ कर रहे हैं आलू, आलू वाले नान। वो भी हम पतीली में बनाएंगे। उन लोगों के लिए आसानियाँ हैं जिनके पास ओवन नहीं है, उसके लिए, ठीक है ना। तो एंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई फरमाइश है तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते जी, हैं। तो अपना क्योंकि बहुत कश्मीरियों की डिशें बहुत सारी होती हैं और बहुत से ऐसे कश्मीरी बच्चियां हैं जिनको कि नहीं मालूम। तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए हमें, जो आपको पसंद हो डिश वो बताइएगा और पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और कश्मीरी डिश के अलावा दूसरी डिशेस भी, चाइनीज भी इंशाल्लाह फ्यूचर में, और बाकी बहुत सारी डिशेस भी, और इंशाल्लाह बेकिंग भी आपको सिखाएंगे। बस ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है, मछली आजकल लोग बहुत खा रहे हैं, तो मछली के साथ एक मेल होता है, उसका नाम पंजाबी में तो खग्गा है। मुझे ये नहीं पता उसे उर्दू में क्या कहते हैं। अगर नहीं किसी को आता पकाना तो ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए खग्गे भी बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी आसान तरीके से, ठीक है। ओके, लेट्स एंजॉय। लेट्स एंजॉय और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आधा किलो आलू के छिलके उतार के उनको एक आलू को 4 पीस में करके उबाल लेना है। और फिर उसके बाद ये डो की तैयारी की हमने। इसमें तकरीबन 5 कप मैदा लिया, आधा कप हमने घी को मेल्ट कर लिया हुआ था, और हमने इसके अंदर ईस्ट हमने ले लिया 1 टेबल स्पून। एक साशे के अंदर होता है 1 टेबल स्पून शुगर है इसके अंदर, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट हमने लिया। तो सबसे पहले हमने मैदे में क्या करना है कि ड्राई यीस्ट जो इंस्टेंट यीस्ट होता है वो डाला हमने। बेकिंग सोडा इसके अंदर 1 टीस्पून डाला, 1 टेबल स्पून हमने शुगर डाली, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, और 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल दिया है। दूसरा अंडा हमने बाद में जब हम नान बनाएंगे तो उसके ऊपर लगाएंगे। डो बनाने में 1 अंडा इस्तेमाल होगा। और फिर हमने इनको घूमना शुरू करना है। आपने इसमें से कोई स्टेप मिस नहीं करना। मामा ने जिस तरीके से बनाया आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा। आपके कुकिंग नोट्स है, कुकिंग नोट्स बना के रखें। इस नान की डो से आप आलू वाला नान, कीमे वाला नान, और भी जो भी आप स्टफिंग वाला बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। इवन रोंगी नान भी अम्मी ने भी बनाए थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने उनको नहीं दिखाया। तो एक नान पूरा हमने आपको प्रॉपर तरीके से आपको दिखा दी है किस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर दूध भी डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा करके जो हमने घी है, इसके अंदर घी यूज़ होगा, उसको आपने हल्का गर्म कर लेना, ठीक है। उससे आपने इस डो को अच्छे तरीके से गूंदना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपकी डो बहुत मज़े की बन जाएगी। और दूध हमारा नीम गर्म है, ठीक है ना, नीम गर्म ही यूज़ होगा। फ्रेश मिल्क हमने यूज़ किया था, और इससे ही बड़ी ज़बरदस्त गूंद जाती है, गूंदी जाती है। डो अच्छी बन जाए तो आपका नान ऑटोमेटिकली अच्छा बनता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बसता होता था कि जी मेरी भी फ्रेंड्स वगैरह में भी कि ओवन नहीं है तो क्या। मैंने कहा तो था इसी वजह से हमने चूल्हे पे बना, और ये ओवन से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। तंदूर से भी आप बनाते हैं, लेकिन यकीन जाने जो नरम आप नान और खस्ता नान आपके अपने घर में बनता है वो बाज़ार में नहीं मिलता। और जिस प्यार से आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे वो प्यार भी आपको तंदूर वाले से नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, बेस्ट अपने घर में बना, अपनी फैमिली के लिए बनाए। संडेज़ और या वीकेंड्स को या छुट्टी होते हैं उस दिन तो लास्ट में आपको कोशिश करें कुछ स्पेशल ही बनाएं, ठीक है। अब हमारी डो रेडी हो चुकी है, तो हम अब इसको अच्छे तरीके से, अम्मी ने आप देखिए फाइनल टच कैसे दिया है। इसको गूंद के फिर हमने ऊपर ऑयल लगा दिया था, और तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हमने इसको रख दिया। अच्छा, एक और चीज़ इधर ट्रिक है जो कि वीडियो में तो आपको नजर नहीं। अगर आपके पास ओवन है तो आपने क्या करना है, 5 मिनट ओवन चला के ना, ये मैं उनको बता रही हूँ जिनके पास ओवन है, ठीक है। 5 मिनट आप चला के अगर
ओवन को बंद कर देंगे ना, उसके अंदर डो को रख दें तो बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। अदरवाइज़ जिनके पास जैसे हम बता रहे हैं कि ना चूल्हे पे ही बना लें, तो आप किसी गर्म जगह पे इसको रख दें, तो ये बड़े अच्छा आपकी डो हो जाती डबल हो जाती है। तो ऑयल लगा के हमने इसको कवर करके हमने 45 मिनट्स के लिए इसको रख दिया साइड पे, ताकि ये गर्म हो जाए। उसके बाद हमने आधा किलो आलू जो हम उबाल रहे थे उसको मैश कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब बिल्कुल पीस भी नहीं देना, ठीक है, नॉर्मल रखना है ताकि आपको थोड़े से चंक्स आएंगे। एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया था हमने, ठीक है। अदरक लहसुन हमने यूज़ करना है इसके अंदर। सबसे पहले अब देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर घी डाला, उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया, ठीक है। प्याज को हमने करना है ब्राउन, लाइट ब्राउन, और उसमें अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल देना है। इसकी पेस्ट हमारे पास बनी हुई थी, हमने वो यूज़ की। और इसको आपने इतना भूना, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना भूने कि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर आपने जो आलू मैश किए थे वो इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, आप सोच रहे हो कि पराठे में तो डायरेक्ट डाल देते हैं, पराठे में डायरेक्ट ज़रूर डालते हैं, लेकिन अगर नान बनाते तो उसको इस तरीके से बनाएंगे और बड़ा मज़े का बनेगा। और हमने हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, और हमने हाफ़ टी स्पून अंदर हल्दी डाल दी थी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया गया, और 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला, और 1 टीस्पून इसमें आपने रेड कुटी हुई मिर्चें डाली। इसी वजह से रेड चिली जो पाउडर था वो आधा चम्मच डाला था, ठीक है, क्योंकि हमने कुटी हुई मिर्च डालनी थी। और हमने ये सारा सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी, ज़ीरा डाल दिया। अब पीछे हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और जो मेथी है ना 1 टीस्पून हमने रख दी पीछे, वो हम बाद में एंड पे डालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमने 5 मिनट के लिए इसको आलू को किया, और ये पक गए आलू हमारे, रेडी हो गए। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ धनिया जो काट के रखा हुआ था थोड़ा सा वो डालेंगे, और हमने जो गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो, और इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी जो क्रश की हुई है वो डाल देनी है। ये आपने एंड पे डालनी है, ठीक है, जब हमने स्टफिंग करनी होगी नान की। लीजिए हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना, मिक्स। और ये तो देखिए हमारी डो भी डबल हो चुकी है माशाल्लाह। वो भी के बाद एक तो का सब कहना कि हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। मतलब रॉ मटेरियल हो तो उससे कैसे सब्ज़ी उग जाती है और कैसी चीज़ें बन जाती हैं। और अब हम डो के इस तरीके से बिल्कुल काटने का, जिस तरीके से मामा कर रही हैं सही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ये कि आप एक दफ़ा समझ लें तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और फिर इसको इक्वल आपने डिवाइड कर लेना है। ये 5 पेड़े बन जाएंगे, जैसे हमारे 5 नान बन जाएंगे अच्छे से आसानी के साथ। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान सी थी। एक दफ़ा डो राइस की, एक दफ़ा जितनी देर में डो राइस हुई अपना अपने स्टफ़ बना लिया स्टफिंग करने के लिए आलू। ऐसे आपने बड़े आराम से पेड़े करके रख लेने। और ये हम नाश्ते में खाएँ, लंच में खाएँ, डिनर में खाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। 5 पेड़े रेडी हो गए। अब आप हमने चूल्हे में बनाया, जो सबसे बड़ी इसकी बात है कि एक बड़ा पतीला लें, उसके अंदर आप स्टैंड रख दें, थोड़ा सा नमक आप एंड पे डाल दीजिएगा बॉटम में। उससे क्या होगा कि आपका तवा और जो पतीला है ना वो जलेगा नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हल्की आँच में आपने जब आपने नान चढ़ा रहे हैं ना उससे 10 मिनट पहले आपने हल्की आँच पे पतीले को रख देना है, ताकि वो गर्म प्री हीट हो जाए। जैसे आप ओवन को प्री हीट करते हैं वैसे आपने पतीले को भी प्री हीट करना है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। 8 से 10 मिनट के अंदर आपका एक नान रेडी हो जाता है। गर्म के अंदर आपको खुशबू आती है और आपको पता चल जाता है जी नान अब आपका रेडी हो गया, और बड़ा मज़े का लगता है। गरम गरम खाएं उसको और इन्जॉय करें। अब आप देखिए ये आम पेड़े की तरह नहीं होगा, जैसे अम्मी ने इसकी पोटली बनाई है। स्टेप को ज़रा फॉलो कर लें, किस तरीके से ऊपर अम्मी इकट्ठा करती गई जैसे पोटली होती है। ये देखिए पोटली बना के फिर आप इसको बेल लें।
अभी आपको ऊपर से खट्टा लग रहा है, लेकिन जब ये बन जाता है बिल्कुल परफेक्ट होता है, कोई इतना उसमें वो अजीब सा नहीं लगता। और थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल दें। जब आप इसको बेल लेंगे ना तो फिर हमें घी डाल के ऐसे कर लेना है, ताकि ये आपको नान वाली फीलिंग आए, ठीक है ना। बड़ा प्यारा लगेगा आपको ये नान। ओके, ये देखिए हमारा हो गया नान रेडी। और अच्छा, अब इसके ऊपर आप जब आपने अपने पतीले में रखना है ना, तो आपने अंडा, जो हमने एक अंडा रखा था, वो इसके ऊपर लगा देना हल्का हल्का। उससे क्या होगा, इसका ऊपर का कलर बड़ा खूबसूरत गोल्डन आता है। ये ले जी, बस इतनी सी बात थी और हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा, अब आप बताइए कि आपको आलू का नान के बाद बेसन का नान या कीमे का नान भी तो चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा, वो भी ऐसा ही है। और अच्छा, अगर इस स्टेप पे अगर आप आलू नहीं डालें और ऐसे घी लगा बेल के घी लगा के रख देंगे, तो वो आपका रोटी नान बन जाएगा। और आप तेल भी लगा सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया था ताकि लोगों के लिए आसान हो, हर कोई आजमाए। ये ले जी, 8 मिनट में आपका आलू का नान रेडी हो गया। अब मज़े करें, आप इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी करवाएं। अच्छा, अब जब आपने निकाल लिया ना, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर मक्खन मक्खन और या घी लगा सकते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर मक्खन लगाया था, लेकिन बहुत मज़े का लग गया था। उससे क्या होता है कि नान आपका शाइन भी करता है, नरम भी होता है और उसकी खुशबू भी हो जाती है, ठीक है ना जी। इस तरीके से आपने इसके ऊपर मक्खन लगा लेना, वरना तो घी पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये दूसरा नान था, वो भी आपको दिखा दिया। और ये भी तीसरा नान था, ये हमने इस तरीके से इसके फोक से हमने इसको रेडी किया। बैक साइड देखिए कि बैक साइड भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये हमारे ढेर सारे बेसन के नान रेडी हो चुके हैं और हम करेंगे मज़ा दही के साथ। आप भी ज़रूर एंजॉय करो और अपना फीडबैक ज़रूर दें।